हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में और हमारे चैनल पे आप सबका। तो आज मैं एक बार फिर से आपके लिए लेकर के आई हूँ एक स्लीवलेस ब्लाउज। लेकिन इस बार का जो स्लीवलेस ब्लाउज है वो बहुत ही खास है, क्योंकि वो स्लीवलेस होने के साथ साथ इसमें जो फ्रंट का नेक है वो स्वीट हार्ट नेक है। लेकिन वो नॉर्मल स्वीट हार्ट नेक नहीं है। वो आप देखेंगे स्क्रीन पे, आपको 2-3 इमेज दिख रही होंगी, तो आप देखेंगे स्क्रीन पे जो उनका नेक है वो बिल्कुल यहाँ से स्ट्रेट आ रहा है, उसके बाद ऐसे घूम रहा है करके, और वो डीप है काफी। तो ये वाले जो ब्लाउज बच्चे बनाते हैं तो अक्सर उसमें गलतियां करते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि ब्लाउज आपका आगे से लटक जाता है, गला बिल्कुल चिपक के नहीं बैठता। तो इसको किस तरह के पैटर्न में कटिंग करें कि गला हमारा बिल्कुल चिपक के बैठे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, पूरी डिटेल के साथ समझाऊंगी। अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको साइज बता देती हूँ। आज का जो हमारा साइज रहेगा, फुल बस्ट हमारा 38 है, वेस्ट हमारा है 32, और ब्लाउज की लेंथ हम लेने वाले हैं 15 इंच, बैक का गला हम लेने वाले हैं 12 इंच का। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ब्लाउज जो है बैक ओपन बनेगा, तो सबसे पहले हम फ्रंट का पल्ला कट करेंगे। सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाएंगे, आर्महोल रखेंगे 6.5, एपेक्स रखेंगे हम 11 इंच, ब्लाउज की लेंथ 15 इंच है तो 16 पे निशान लगाएंगे। शोल्डर टू वेस्ट प्रिंसेस कट पैटर्न में ब्लाउज को हम कट करेंगे। लाइंस को सीधा कर लेंगे। बैक का गला हमें बनाना है 11 से 12 इंच का, तो शोल्डर रखेंगे हम 5 इंच से 1 पॉइंट कम करेंगे। फ्रंट क्रॉस रखेंगे हम 6 इंच, और जो हमारा चेस्ट है, जो फुल बस्ट है हमारा 38, तो उसमें से हम 1 इंच माइनस करेंगे तो हो जाएगा 37, तो 9.25 पे निशान लगाएंगे। कमर हमारी है 32, तो 8 पे निशान लगाएंगे, और हम इसमें डालेंगे 2.5 इंच की प्लेट और इसको मिला देंगे। अब इसमें बनाएंगे आर्महोल का निशान बनाएंगे, और अब हम आते हैं अपने एपेक्स पे। तो एपेक्स हमारा है 38 है, चेस्ट फुल बस्ट हमारा 38 है, तो उसमें 1 इंच ऐड करेंगे 39 हो जाएगा, और उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.9 पे हम निशान लगाएंगे एपेक्स का, और इस लाइन को सीधा कर लेंगे यहाँ से। 2.5 इंच की हमने डाली है प्लेट, तो इस लाइन को मिलाएंगे। और अब प्रिंसेस कट पैटर्न बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, जो मैं अपने हर वीडियो में हर बार बताती हूँ आपको। ये जो लाइन हमने ड्रॉ की इसका हाफ करेंगे, और एक बार फिर इसका हाफ करेंगे, और फिर इसका हाफ करेंगे। तो हमारे पास 3 पॉइंट मिल गए। नीचे से शुरू करेंगे, पहला पॉइंट पे जाएंगे और 1/2 इंच बाहर की तरफ निशान लगाएंगे। दूसरे पॉइंट पे 0.25 बाहर की तरफ निशान लगाएंगे। तीसरे पॉइंट पे 0.25 अंदर की तरफ निशान लगाएंगे, और इन सब निशानों को मिला देंगे। ये हमारा प्रिंसेस कट पैटर्न रेडी हो गया है। अब हम बनाएंगे आर्महोल के डार्ट का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले आर्महोल का सेंटर लेंगे और यहाँ से निशान लगाएंगे एक। आर्महोल वाली जो डार्ट है वो मैं डालती हूँ 1/2 इंच की, तो 0.25 इधर और 0.25 इधर निशान लगाएंगे। थोड़ा सा मुश्किल ब्लाउज है, तो बहुत पेशेंस के साथ देखने से आपको समझ में आएगा। और अब एक डार्ट बनानी है हमें यहाँ पे, तो यहाँ से 1/2 इंच नीचे आएंगे सेंटर से, और यहाँ पे एक डार्ट बनाएंगे। और 1/2 इंच की एक प्लेट बनाएंगे। अब आप ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पे, तो आपको समझ में आएगा। हमने एक तो बड़ी डार्ट बनाई नीचे वाली, और 2 डार्ट छोटी छोटी बनाई है। ये जो दोनों डार्ट है हमें ये कपड़े में डालनी नहीं, ये हमें स्किप करनी, इनको हटाना। इनको कैसे हटाएंगे? मैनिपुलेशन के थ्रू हटाएंगे। हमको इसमें ये चीज का ध्यान रखना है कि जब भी हम गला बनाएंगे बहुत डीप, तो गले में हमारे झोल नहीं आना चाहिए। तो उस झोल को कैसे हम दूर करेंगे, उसके लिए पहले हम ये और ये दोनों डार्ट को खत्म करेंगे। उसके बाद जो यहाँ से डालेंगे जो डार्ट, उस डार्ट के थ्रू हम ये वाला जो झोल है इसको खत्म करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें गले की चौड़ाई लेते हैं,
तो गले की चौड़ाई के लिए हमने यहाँ पे 1.5 इंच का शोल्डर छोड़ा है, तो गले की चौड़ाई हमारी हो गई 3.5 इंच। और हमने जो गले की गहराई ली है वो हमारे गले की गहराई है 8.5 इंच। आप इससे ज़्यादा या कम अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब मैं इसको सीधा बनाऊंगी पहले बॉक्स, जिससे हम गले का शेप दिखा पाए आपको। देखिए गले का शेप दिखाने के लिए ये जो पट्टी है ये मैंने लगभग बराबर रखी है सीधी। और अब हम यहाँ से गले का शेप बनाएंगे स्वीट हार्ट में। ये जो है मेरे गले का शेप है, आप इसको गहराई या ऊपर ले सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। हमें गला बनाना है, लेकिन अब इतना बड़ा गला बनाएंगे तो गला बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब झूल जाएगा, गला लूज हो जाएगा। तो इस जो ये लूज होगा उसको दूर कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हमें, क्योंकि बैक का गला हमारा डीप होने वाला है, तो इसको शोल्डर यहाँ से 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। अब इसके बाद ये भी हम कट नहीं करेंगे। गला कट करने से पहले हमें यहाँ पे ये डार्ट डालनी है, तो पहले उसके पहले हम इन डार्ट को मैनिपुलेशन के थ्रू खत्म करेंगे। तो उससे पहले हम इसको कटिंग करके निकालेंगे। तो नीचे से कटिंग करेंगे और हल्का सा शेप देते हुए कट करेंगे। और ये वाला जो हिस्सा है ये हम कट करके निकालेंगे। हमने ये जो गले का पैटर्न बनाया इसको भी कट नहीं कर रहे हैं, और ये शोल्डर भी कट नहीं किया है। तो पहले हम इसको कट करेंगे यहाँ से। ये सारे प्लेट्स को हम कट करेंगे पहले। इसको आपको निकाल देना है। और ये जो डार्ट है ये वाली, इसको आपको खत्म करना है। तो यहाँ पे इसको टेप लगा दिया। ये आपके डार्ट खत्म हो गई है। अब हमें दूसरी डार्ट खत्म करनी है। इसको कट करने के बाद इसको हम खत्म करेंगे। अब ये दोनों डार्ट्स खत्म करने के बाद हम इसको, आप ये देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे ये आर्म होल की जो लाइन है ये हमारी खिसक गई है और आर्म होल थोड़ा सा छोटा हो गया है। जितना खिसक गया आर्म होल, पहले हम इसको आर्म होल को बराबर करेंगे। बनाने के बाद आप इसको आर्म होल को चेक कर सकते हैं। और अब हम इसको यहाँ से आर्म होल को कट करेंगे और इस लाइन को सीधा कट करेंगे। पहले इसको कट कर लेते हैं। और इसको कट करेंगे यहाँ से सीधा। ये कट होने के बाद अब हमारा जो मेन है इसको कट करेंगे यहाँ से। तो आप इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ से 1.5 इंच आ रहा है आपका, तो इसको 1.5 इंच का हाफ करेंगे, जो इसका हम सेंटर निकालेंगे। तो इसका सेंटर आएगा यहाँ पे, इसको और इस सेंटर को मिलाएंगे यहाँ से। ये जो लाइन मिल रही है हमें यहाँ से, इस डार्ट से इस लाइन को यहाँ पे लेके आएंगे और यहाँ से इसका हाफ करेंगे। देखिए गला ज्यादा डीप होता है तो इसको हमें चौड़ाई ज्यादा लेनी होती है। तो हम इसको यहाँ से 1/4 इंच के करीब यहाँ से प्लेट को डालेंगे और इसको बना करके निकाल देंगे। ये जो प्लेट बन गई है, अब इस प्लेट को हमें कट करके निकालना है। तो पहले इस प्लेट को कट करके निकाल देंगे। देखिए अब आप ध्यान से देखिए, तो ये जो ब्लाउज आपका कट गया है, अब इसमें गला हम तभी बनाएंगे जब हम कपड़े में इन दोनों पल्लों को काटेंगे, यहाँ से 1/2 इंच का गैप लेकर के, और इसको यहाँ पे सिल देंगे। ठीक है, जब आप इसको सिल देंगे ये चीज यहाँ से जुड़ जाएगा ये, तो इसमें थोड़ा सा आएगा उभार। और इसके बाद आप इसमें गला बनाएंगे। इस गला को हमेशा बाद में कट करना। ये जो गले का निशान मैंने लगाया था यही गला बनाएंगे, लेकिन आप गला बाद में बनाएंगे, फ्यूज पेपर पे गला बना करके बनाएंगे। तो इसके बाद जब आपका गला बनेगा तो ब्लाउज बहुत परफेक्ट ब्लाउज बैठेगा, गले में कहीं पे भी झोल नहीं आएगा। तो ये तो आपका हो गया फ्रंट का पल्ला। अब बैक का पल्ला कटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ।
कि ड्राफ्टिंग करने के लिए सबसे पहले एक निशान लगाएंगे और 15 इंच का ब्लाउज है तो 16 पे निशान लगाएंगे, 6.5 पे लगाएंगे आर्म होल का निशान और सब लाइंस को मिला करके सीधा कर देंगे। आप इस ब्लाउज में बैक में हुक देना चाहते हैं तो बैक हुक दे सकते हैं, साइड जिप देना चाहते हैं साइड जिप भी दे सकते हैं। मैं बैक में हुक का निशान लगा रही हूँ। तो ये कोशिश ये करनी चाहिए ब्लाउज में बैक हुक बनाएं, साइड जिप से अच्छा है। अगर आप बिगनर हैं तो साइड जिप को अवॉइड करें। ठीक है, अब हम लगाएंगे 5 इंच से एक लाइन कम पे मैंने लगाया था शोल्डर का निशान और 6 इंच पे लगाया था हमने फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस एक ही होगा क्योंकि ये स्लीवलेस ब्लाउज है। चेस्ट हमारा है 37 तो उसका 1/4 हो जाएगा 9.25। कमर हमारा है 32 और उसमें हम डालेंगे 1 इंच की प्लेट और अब इसको मिला देंगे। साढ़े 3 इंच हमने गले की चौड़ाई ली थी फ्रंट पे तो 3.5 इंच बैक पे लेंगे और इसके बाद यहाँ से गला बनाएंगे 11.5 या 12 इंच का। तो 12 इंच का गला बना रहे हैं तो 12.5 पे निशान लगाएंगे। गला आप इसमें कोई भी बना सकते हैं। अगर आप सेम स्वीट हार्ट नेक बनाना चाहते हैं जो आगे बना है वही पीछे भी बना सकते हैं। और ये हमारा नेक है तो इसको इस लाइन को हटा देते हैं और अब हम पीछे के पल्ले में डालेंगे डार्ट, इसका हाफ करेंगे और यहाँ से लेंगे 4 इंच की हम डालेंगे इसमें प्लेट। ये हमारा पीछे की प्लेट पड़ गई है। अब हम यहाँ पे शोल्डर डाउन करेंगे 1/2 इंच। ये हमारा बैक का पल्ला रेडी हो गया। अब हम इसको कट करेंगे। कट करते समय आपको ध्यान रखना हल्का सा शेप देना है यहाँ पे 1/2 इंच का। ये तो ये आपका बैक का पल्ला कट गया है। देखिए फ्रंट के पल्ले में आपको मैं एक चीज समझा दूं, जब आप इसको मेन फैब्रिक पे कट करेंगे तो आप इसको यहाँ से 1/2 इंच का फैब्रिक में मार्जिन लेंगे बिल्कुल इस शेप में और कहीं मार्जिन नहीं लेना है। और उससे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो दोनों डार्ट है ये 5 आ रहा है तो ये भी 5 आना चाहिए आपका। अगर ये थोड़ा सा भी ऊपर नीचे आ रहा है जैसे यहाँ पे आ रहा है तो इसको मैं काट के यहाँ से जब इन दोनों को जोड़ लेंगे फैब्रिक में कट करने के बाद, जब इन दोनों को जोड़ेंगे उसके बाद ही गला बनाएंगे, पहले गला नहीं बनाना। इसमें ये कुछ चीजें कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। बहुत मुश्किल ब्लाउज है तो थोड़ा आराम आराम से प्रैक्टिस करिएगा। और एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी कोई भी पैटर्न वाला ब्लाउज बनाएंगे, कोई डिजाइनर ब्लाउज बनाएंगे तो हमेशा उसकी कटिंग पेपर पे करेंगे जिससे आप गलतियां करने से बचेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी मन में कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिए, या अगर किसी और ब्लाउज़ के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और पैटर्न के बारे में जानना चाहते हैं तो भी मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारे क्लासेस के बारे में जानना चाहते हैं, फुल डिटेल में इसकी स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो भी मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।